फुटबॉल जितना ऑन पिच होता है उतना ही ऑफ पिच भी होता है। इसके सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है फ्लोरेंटिनो पेरेस। जिस हिसाब से उन्होंने रियल मैड्रिड को इतने सालों के लिए मैनेज किया एज अ प्रेसिडेंट, जहाँ पे उनके स्टेडियम्स की बात करो, उनके जर्सी सेल की बात करो, साथ में उनके फैंडेप की बात करो, इन तीनों ही चीज़ों को उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से होल्ड कर रखा है। लेकिन इसके पीछे उनका एक डेविल ग्रुप भी है, जहाँ पे अगर बात करें फ्लोरेंटिनो पेरेस की तो उन्होंने बहुत बार प्लेयर्स को बहुत बुरी तरह से निकाला है। उन पर बहुत बार एलिगेशन लगती है कि वो बहुत ज़्यादा डर्टी पॉलिटिक्स खेलता है। उसके अलावा उन्होंने प्लेयर्स का इतनी गंदी तरह से यूज़ किया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खराब है। आज की वीडियो के अंदर हम फ्लोरेंटिनो पेरेस के हर एक बुरे पॉइंट के ऊपर आर्ग्यू करेंगे एंड डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या फ्लोरेंटिनो पेरेस एक अच्छे प्रेसिडेंट है या फिर वो डर्टी पॉलिटिक्स खेलने वाले एक गंदे मैनेजर है। फ्लोरेंटिनो पेरेस ने अपनी पोजीशन रियल मैड्रिड के अंदर स्ट्रॉन्ग अपने आते ही कर दी थी, जहाँ पे उन्होंने लुइस फिगो का ट्रांसफर किया था बार्सिलोना से लेके रियल मैड्रिड के अंदर। इसके अंदर जो उनकी डर्टी पॉलिटिक्स दिखी थी, जहाँ पे लुइस फिगो के साथ उन्होंने स्कैम किया था, जहाँ पे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वाली चीज़ से अपना पहला डर्टी पॉलिटिक्स का स्टेप दिखाया था। उसके बाद धीरे धीरे करके वो पॉपुलर हुए, जहाँ पे उन्होंने गैलेक्टिकोस को भी फॉर्म किया, जिसके अंदर वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स को एक ही टीम के अंदर लाए। उसके बाद जो उनके डर्टी पॉलिटिक्स है, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक तुम्हारे वन ऑफ द फेवरेट प्लेयर्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ भी हुआ है, जब क्रिस्टियानो रोनाल्डो जब मैन यूनाइटेड के अंदर अच्छा खेल रहे थे तब उनका रियल मैड्रिड के अंदर ट्रांसफर करवाया गया फ्लोरेंटिनो पेरेस के द्वारा। उसके बाद धीरे धीरे करके जब रोनाल्डो बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर बन गए, वो मिस्टर यूसीएल जीत गए बन गए, उन्होंने इतने सारे बैलन डॉर जीते। उसके बाद जब फ्लोरेंटिनो पेरेस को लगा कि ये तो अपने प्राइम से धीरे धीरे जा रहे, क्योंकि उनकी एज 32-33 हो गई थी। 2017-18 के स्टार्टिंग के सीजन के अंदर वो थोड़ा कम अच्छा खेल रहे थे ला लीगा के अंदर, तो उनके बीच में एंड रोनाल्डो के बीच में थोड़ी आर्ग्यूमेंट्स होने लगी, जिसकी वजह से उन्होंने रोनाल्डो को रियल मैड्रिड से निकाल दिया था। क्योंकि उन्हें चाहिए था कि जब तक उनकी मार्केट वैल्यू है तब तक उन्हें सेल कर दो, उसके बाद अगर उनकी मार्केट वैल्यू चली गई तो वो अपने प्राइम के अंदर भी नहीं रहेंगे और साथ में उनके ज़्यादा उन्हें पैसे भी नहीं मिलेंगे। इसकी वजह से तुमने ये नोटिस किया होगा कि रियल मैड्रिड के अंदर जब से फ्लोरेंटिनो पेरेस आया तब से ज़्यादातर प्लेयर्स रिटायर ही नहीं करते। रोनाल्डो जो पूरे रियल मैड्रिड क्लब के इतने बड़े प्लेयर है, उन्होंने भी उन्हें रिटायर नहीं करने दिया, क्योंकि उनको ज़्यादा मनी इंपॉर्टेंट ही, ना कि रोनाल्डो का रिटायरमेंट इन रियल मैड्रिड। उसके बाद सर्जियो रैमोस के साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, जब सर्जियो रैमोस ने आर्ग्यूमेंट की थी फ्लोरेंटिनो पेरेस के साथ, तब उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो इसके बाद जैसे बेंजेमा के साथ भी हुआ कि उन्हें जब तक लग रहा था मनी है तब तक उन्होंने उसे प्राइम के अंदर यूज़ किया, जब उन्हें लगा मनी अब धीरे धीरे जाने लगी थी तब उन्होंने उनका भी ट्रांसफ़र करा दिया था। तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि फ्लोरेंटिनो पेरेस बहुत ज़्यादा अच्छे प्रेसिडेंट है। उन्होंने जो भी चीज़ों को मैनेज किया रियल मैड्रिड के अंदर, अभी भी वो इतने ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स को ला रहे हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में से बना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो उनके डर्टी पॉलिटिक्स है उन्हें भी तुम्हें पॉइंट आउट करना पड़ेगा। एंड इस चीज़ के ऊपर तुम्हारे क्या ओपिनियन है? क्या तुम्हें लगता है वो डर्टी पॉलिटिक्स खेलता है या तुम्हें वो बहुत ज़्यादा अच्छे प्रेसिडेंट लगता है? लेट मी नो इन द कमेंट।